नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी बच्चों के लिए। आजकल सभी परिवार और सभी माता-पिता की यही समस्या होती है कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, उनके अंदर संस्कार नहीं डेवलप हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों को लेकर जिसके लिए माता-पिता को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे हो, संस्कार कैसे आएँ, कौन से वो छोटे-छोटे से उपाय हैं जिन्हें करने से बच्चों में बुद्धि का विकास होगा और बच्चे शांत स्वभाव के होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, बातों को मानेंगे, उनके अंदर संस्कार आएँगे। ये सारी बातें आइए इस वीडियो में समझते हैं और बहुत छोटे-छोटे से कार्य हैं जिसे करने से हमारे बच्चे बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे और उनके अंदर क्रोध कम होगा क्योंकि आज के समय में बच्चे क्रोधी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनके अंदर इतनी ज़िद आ जा रही है कि माता-पिता की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी यही समस्या है। तो आइए समझते हैं एक-एक बातों को कि हमें कौन से उपाय करने हैं और बहुत आसान से उपाय हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं उपाय बताऊँगी, उसके बाद मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, घरेलू बातें जिसके द्वारा आप अपने बच्चे में संस्कार डाल सकते हैं, अपने बच्चे को सुधार सकते हैं। तो आइए एक-एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह जो होता है ये बुद्धि का कारक होता है। बुध ग्रह यदि मजबूत है, अच्छा प्रभाव है इसका, तो हमारे बच्चों में बुद्धि बहुत अच्छी होती है। हमारे बच्चों की बुद्धि कहने का मतलब बहुत तीव्र भी होती है और बहुत शुद्ध बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि भी कई तरह की होती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं या फिर कोई भी जो बड़े ही बच्चे हों गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनकी भी बुद्धि कम नहीं होती है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत चीज़ों में करते हैं, इसलिए वो गलत राह पर चले जाते हैं। और जिन बच्चों की बुद्धि अच्छी होती है, वो अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है वो अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। तो बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। बुद्ध के स्वामी हैं भगवान गणेश जी, बुद्धि के देवता हैं वो। तो उनकी वंदना करने से, उनकी आराधना करने से हमारे बच्चों की बुद्धि सात्विक होती है, शुद्ध होती है और बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो आइए सबसे पहले एक छोटे-छोटे से उपाय मैं बताती हूँ। देखिए, एक सबसे पहला उपाय, इसके लिए आपको कुंडली दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे की कुंडली में बुध का प्रभाव अच्छा है या बुरा है। ये मैं कॉमन उपाय बिल्कुल बता रही हूँ जो हर माता-पिता कर सकते हैं। आपके बच्चे यदि ज़िद्दी हैं, क्रोधी हैं, आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं, गलत कार्यों में अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, इन सब के लिए ये उपाय है। इसके लिए आपको कुंडली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे, छोटे-छोटे कार्यों को कर सके, तभी से आप अपने बच्चे को दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करवाइए अपने बच्चे के हाथों से। दूर्वा अर्पित करवाना शुरू कीजिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अपने बच्चे से आप जप कराइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहला-धुला के पूजा स्थल पर बिठा के आप प्रॉपर इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे को इस बात की आदत डालिए कि आपका बच्चा जैसे स्कूल मान लीजिए जा रहा है, तैयार होने के बाद आपका बच्चा कम से कम 5 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करे, या फिर आप जब दूर्वा अर्पित करवा रही हैं, ये कार्य तो स्कूल नहीं भी जा रहा है, बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, तभी से आप करवा सकती हैं। दूर्वा अर्पित करवा रही हैं, उस समय ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपका बच्चा जप करते हुए दूर्वा अर्पित करे। तो भगवान गणेश जी की आराधना, अर्चना, वंदना आपका बच्चा जितना ही करेगा, आपके बच्चे की बुद्धि उतनी ही अच्छी बनेगी और शुद्ध और सात्विक बुद्धि बनेगी, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा। तो ये कार्य करना आप शुरू कर दें, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। यदि आप शहर में हैं तो दूर्वा आप गमले इत्यादि में लगा लें, और दूर्वा एक बार लग जाता है तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। यदि आप उसे पानी वगैरह डालते रहेंगी तो दूर्वा बढ़ता रहता है, आप उसे तोड़ते रहें और वो बढ़ता रहता है। तो ये बात हो गई। अब दूसरा उपाय बताती हूँ, ये भी बिल्कुल कॉमन उपाय है, इसके लिए भी आपको कुंडली वगैरह दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हरा मूँग, हरे मूँग को आप भिगा दीजिए। ये कार्य आप बुधवार के बुधवार भी कर सकती हैं और चाहें तो आप प्रतिदिन कर सकती हैं। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन करें तो इसका और अच्छा प्रभाव आप देखेंगी। हरे मूँग को, साबुत मूँग, हरा मूँग आप भिगा दीजिए और सुबह अपने बच्चे के हाथों से उसे पक्षियों के लिए आप डलवाना शुरू कर दीजिए। उस मूँग को कौवा या पक्षी जो भी खाएँ, आप पक्षियों के निमित्त हरे मूँग को आप अपने बच्चों के हाथों से डलवाइए। ये कार्य इतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, धीरे-धीरे इसका प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन आप अपने बच्चों से ये कार्य ज़रूर कराइए। ये बुध का बहुत अच्छा उपाय है और इसके लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं होती, ये हर कोई कर सकता है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बुध आपके बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है, तो ये कार्य आप करवाइए।
दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, मतलब हर प्रकार से बुद्धि के विकास के लिए, हर प्रकार से मतलब समझिए इतना ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का है जो मैं बताने जा रही हूँ कि हर माता-पिता कर सकते हैं। और आपका बच्चा 6 महीने का है, तब से लेकर आपका बच्चा 12-14 साल, 15 साल, 16 साल का हो जा रहा है, तब तक आप ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ा-सा जल, बहुत थोड़ा-सा, चाहे छोटे से गिलास में आपको जल, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये तो बहुत बड़ा गिलास है, ये छोटा ही है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है। इससे भी छोटा गिलास, जो छोटा सा गिलास आता है उसमें आपको जल ऐसे लेना है, स्वच्छ जल, साफ जल, या फिर आपका बच्चा जल नहीं दूध केवल अभी पीता है तो दूध आप ले सकते हैं, लेकिन उतना ही आप ले जितना आपका बच्चा एक बार में पी ले। उसे आपको बचाना नहीं है, इधर उधर नहीं डालना है या रखना नहीं है। तो चलिए ये बात हो गई। तो इस तरह से आप छोटे से गिलास में जल ले लें, स्वच्छ साफ जल ले लें, और उस जल को आप चाहे पूजा करते समय जब आप नहा धोकर पूजा स्थल पर बैठती हैं, माँ करे तो बहुत ही अच्छी बात है, या तो परिवार के कोई और भी सदस्य कर सकते हैं, लेकिन माँ के हाथों से यदि ये उपाय होता है तो ज़्यादा कारगर होता है। तो आप जल या दूध ले लें और इस जल को अभिमंत्रित करें। करना क्या है, बहुत छोटा सा मंत्र है, जैसा कि स्क्रीन पर मैं दे भी दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उच्चारण इसका सही। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ये माता सरस्वती जी का बीज मंत्र है। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, तो आप इस तरह से देख लेंगी। और दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, उच्चारण सही होना चाहिए। चाहे आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें, चाहे आप माता सरस्वती जी के मंत्र से इस जल को अभिमंत्रित करें। कैसे करना है, सामने आप जल रख लें या तो फिर अपने हाथों में ही पकड़ लें, इस तरह से गिलास अपने हाथों में पकड़ लें, और इस मंत्र को आप 108 बार करती हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं इतना समय है तो 21, 51 या फिर 27 बार आप इस मंत्र को करके और एक बार 2 बार फूंक मार दें उस जल में। यदि आप तुरंत उस जल को पिला देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर तुरंत पिला पाती हैं, आपका बच्चा नहीं उस समय अवेलेबल है, तो आप उस जल को माता रानी के समक्ष रख दें। यदि माता सरस्वती जी का चित्र नहीं है आपके घर के मंदिर में, वैसे सभी लोगों के घर के मंदिर में होता ही है, नहीं है तो आप माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, माँ दुर्गा जी हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं, तो आप उनके समक्ष ये जल आप रख दें, ढक कर रखें। जब अभिमंत्रित कर लें और एक फूंक मार दें तो आप जल को ढक दें और रख दें और बाद में उस जल को पिला दें। मैंने पहले भी बताया कि इतना ही जल लें या इतना ही दूध लें कि एक बार में आपका बच्चा पी ले, उसे इधर उधर कहीं आपको गिराना ना पड़े, फेंकना ना पड़े। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चाहे गायत्री मंत्र और चाहे माँ सरस्वती जी का मंत्र, तो ये दोनों मंत्र से आप अभिमंत्रित करके, आप समझिए 6 महीने से शुरू करके आप 12, 14, 16 साल तक आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती हैं। और ये जल इतना ज़्यादा प्रभाव देगा, धीरे धीरे आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपके बच्चे की बुद्धि अच्छी होगी, विद्या में आपका बच्चा आगे बढ़ेगा और आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। माता सरस्वती जी की कृपा आपके बच्चे पर पड़ेगी। माँ बुद्धिदायिनी, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती जी हैं, महामाता, तो उनकी तो कृपा जब मिलने लगेगी आपके बच्चे को, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो बुद्धि प्रखर होगी ही होगी, विद्या में भी मन लगने लगेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। अभिमंत्रित जल आप पिलाएं और गणेश भगवान जी की वंदना कराएं। इससे आपके बच्चे की बुद्धि का विकास इस तरह से होगा और शुद्ध और सात्विक बुद्धि आपके बच्चे की होगी। क्रोध आपके बच्चे का कम होगा, जिद आपके बच्चे का कम होगा, तो इससे सब कुछ सही होगा। ये बात हो गई। दूसरी चीज़, ये तो उपाय के तौर पर हो गया। मैं एक कॉमन बात बताना चाहती हूँ। जैसे हम अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उसी तरह आपका बच्चा जब थोड़ा थोड़ा ही बोलना शुरू करे, धीरे धीरे बोलना शुरू करे, तभी से आपको अपने बच्चे को मंत्र ज़रूर सिखाना चाहिए। हम बहुत खुश होते हैं जब हमारा बच्चा इंग्लिश में पोयम बोलता है, राइम्स बोलता है, हम बहुत खुश होते हैं, ये अच्छी भी बात है। लेकिन हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करे तो हमें अपने बच्चे को मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, मतलब जितना थोड़ा थोड़ा करके आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं। आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो 2-4 बार आप ओम शब्द का उच्चारण करवा दें। ओम गंगणपतये नमः, या माँ सरस्वती जी का मंत्र ओम सरस्वत्यै नमः। मान लीजिए बीज मंत्र नहीं बोल पाएगा बच्चा, अभी छोटा है, तो ओम सरस्वत्यै नमः, बस इतना ही। समझिए ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के मस्तिष्क पर इतना अच्छा प्रभाव डालेंगी कि इसका असर आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। और इसका इतना प्रभाव होगा कि ये प्रभाव जो होगा ना, बिल्कुल अस्थायी होगा और ये बहुत पूरा जीवन आपके बच्चे के साथ चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे में डेवलप करें। मंत्र का उन्हें ज्ञान मतलब कराएं और धर्म के बारे में बताएं, भगवान जी के बारे में बताएं, मंत्रों की शक्ति बताएं और अपने बच्चे की आदत में शामिल कर दें। पढ़ने बैठता है बच्चा, स्कूल जाने लगता है बच्चा, नहा के तैयार होता है बच्चा, तो आप उससे आप मंत्र का उच्चारण करवाएं। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूजा स्थल पर बैठा के ये कार्य करवाएं।
इससे आपके बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी। ये सारे उपाय कितने सरल हैं, कितने आसान हैं और इसका असर इतना ज़्यादा है कि आप स्वयं इसके असर को देखेंगे। तो ये सारी तो बातें हो गई धार्मिक रूप से उपाय के विषय में। इसके लिए आपको कहीं से कुछ भी ज्योतिष का वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सभी माता-पिता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके साथ ही साथ आपको आपके घर का जो माहौल है, इसे भी सही रखना पड़ेगा। अपने घर के माहौल को थोड़ा धार्मिक रखना पड़ेगा। जैसे कि माता-पिता को जब बच्चे पूजा-पाठ करते देखेंगे, तो बच्चे में ये शौक उत्पन्न होता है, बच्चों की इस चीज़ की आदत पड़ने लगती है। दूसरी चीज़, आपका जो पारिवारिक माहौल है, इसमें एकता होगी, प्रेम होगा, तो आपका बच्चा स्वयं ही सारी चीज़ें सीखेगा। यहाँ पर संस्कार की बातें मैं कर रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेरे बच्चे में ये संस्कार नहीं है, मेरा बच्चा ऐसे बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ के पीछे हम ज़िम्मेदार होते हैं, हमारे घर का माहौल भी ज़िम्मेदार होता है। तो आप अपने घर के माहौल को यदि शुद्ध बनाकर रखेंगे, अच्छा बनाकर रखेंगे, मधुर बनाकर रखेंगे, परिवार में आपका बच्चा प्रेम एकता देखेगा, तो खुद उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी, आपको अलग से सिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपके घर का जो माहौल हो, एक तो पहली बात धार्मिक होना चाहिए। आपका बच्चा जब से ही बड़ा होने लगे थोड़ा-थोड़ा, तभी से वो पूजा-पाठ देखता रहे और ये चीज़ें देखे कि उसके घर में पूजा-पाठ हो रहे हैं, उसके घर में सारे परिवार प्रेम से रह रहे हैं, एक-दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं, बड़ों की इज़्ज़त हो रही है, छोटों को प्यार दिया जा रहा है, तो आपके बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएँगी। और जो बाकी संस्कार हैं, वो आपको सिखाना भी चाहिए अपने बच्चे को, अच्छे-बुरे का ज्ञान आपको कराना चाहिए। मोबाइल इत्यादि से आप अपने बच्चे को थोड़ा दूर ही रखें। यदि मोबाइल देख रहा है, तो उसमें क्या चीज़ देख रहा है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मोबाइल बहुत ही हानिकारक है, लेकिन आजकल क्या ही बोला जाए, बच्चे तो बिल्कुल ही मोबाइल के बिल्कुल आदी हो चुके हैं। तो इस चीज़ मैं इतना कह सकती हूँ कि जितना छुड़ा पाएँ, दूर रख पाएँ, आप दूर रखने का प्रयास करें। नहीं तो आप इस बात का ध्यान दें, आपका बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है, क्या चीज़ें वो ग्रहण कर रहा है, क्या चीज़ें वो सीख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों की आदत डालें, आप अपने साथ बैठें और मोबाइल ही मान लीजिए देख रहा है, तो कम से कम उसमें कुछ धार्मिक चीज़ें हों या कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हों। तो इस तरह से जब आपका बच्चा देखेगा, सुनेगा, तो कुछ तो उसको ज्ञान कम से कम होगा मोबाइल के द्वारा। नहीं तो मोबाइल में यदि बेकार सी चीज़ें आपका बच्चा देखेगा, तो वही चीज़ सीखेगा। और जितना हो सके मोबाइल से दूरी बनाकर रखने की कोशिश करें और बाकी चीज़ों में, अच्छी-अच्छी चीज़ों में आप अपने बच्चे को मतलब व्यस्त रखें, उलझाएँ और अपने साथ बिठाकर अच्छी-अच्छी बातें करें, तो इस तरह से भी आपका बच्चा थोड़ा स्क्रीन से दूर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें संस्कारों की बातें हो गई। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं, अभिमंत्रित जल और ये सारे उपाय, ये अपने बच्चे से आप नियमित कराएँ और इस चीज़ को कराते-कराते आप देखेंगे कि आपका बच्चा किस तरह से बुद्धिमान, समझदार और उसका क्रोध और जिद कम होता है। दूसरी चीज़, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाकर आप उन्हें पूजा के समय, जैसे हनुमान जी के चरणों में हमने सिंदूर अर्पित कर दिया और वो चरणों से सिंदूर लेकर आप अपने बच्चे के मस्तक पर लगाएँ। ये भी उपाय बहुत ही कारगर होता है, हनुमान जी की कृपा आपके बच्चे पर बनती है। तो ये सारे जो उपाय हैं दोस्तों, ये बहुत स्थायी उपाय हैं और बहुत प्रभावशाली उपाय हैं। ये करने से आपके बच्चे की बुद्धि बदल जाती है, आपके बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा होता है। मन मस्तिष्क से आपका बच्चा शांत होता है, क्रोध दूर होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कारगर होती हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के माहौल पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा देखेगा वही अनुकरण करेगा। तो बाकी आप कितने भी उपाय कर लें, जब आपके घर का माहौल सही नहीं होगा, तो बच्चे में आप कोई चीज़ आप सिखाते रह जाएँगी, आपका बच्चा उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये उपाय करके देखिएगा। 6 महीने से आप ये उपाय कर सकते हैं और कितना बड़ा भी आपका बच्चा हो जाए, तब तक ये उपाय आप कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर माँ कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी बातें थी अपने बच्चों के लिए, आप लोग ये सारे कार्य ज़रूर करें। आपके बच्चे की बुद्धि अच्छी हो, आपका बच्चा हर क्षेत्र में सफल हो, उन्नति करे, ऐसी कामना करती हूँ। वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।